द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को नया चीफ मिल गया है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर संघर्ष यानी स्ट्रगल और जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा रहा है। लेकिन ये तो हर राजनेता का सफर सुनाई पड़ रहा है। तो जनाब, एक ऐसी चीज है जो उन्हें बाकियों से जरा अलग करती है और वो है उनका सेल्फलेस नेचर, यानी उनका निस्वार्थ स्वभाव। और हम ये खुद से नहीं कह रहे, उनका सफर ये खुद बयां करता है। और हाँ, आखिरी हकीकत तो वो खुद जानते होंगे। आज की वीडियो में बात इन्हीं की करेंगे, कहां से शुरुआत हुई और कहां पहुंच गए। शुरुआत एक मजेदार किस्से से करते हैं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तब देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर राव की भी गिरफ्तारी हुई। इस घटना ने उनके मन में इंदिरा गांधी के प्रति नफरत भर दी। फडणवीस गुस्सा गए। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने वो स्कूल तक छोड़ दिया जिसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर था। फडणवीस ने राजनीति की एबीसी अपने पिता से ही सीखी। उनके पिता आरएसएस के प्रचारक और जनसंघ के एमएलसी थे। देवेंद्र ने 17 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर के एक मराठी परिवार में हुआ। 1989 में 19 साल की उम्र में देवेंद्र कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आरएसएस की स्टूडेंट विंग एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। देवेंद्र लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन मास्टर वो राजनीति के बन बैठे। हालांकि वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे। जब वो विद्यार्थी परिषद में थे, उन्हें एक दिन कह दिया गया कि उन्हें कल से बीजेपी के लिए काम करना है। और फिर जो हुआ वो तो सब जानते हैं। उन्होंने जी जान से अपनी पार्टी का साथ दिया। आज भी वो इसी पार्टी के साथ हैं और तरक्की की राह पर हैं। 1992 में 22 साल की उम्र में फडणवीस नागपुर नगर पालिका से कॉरपोरेटर चुने गए। 5 साल बाद 27 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के रामपुर वार्ड से नगर पालिका चुनाव जीतकर सबसे युवा मेयर बने। इसके 2 साल बाद 1999 में नागपुर वेस्ट सीट से जीतकर विधायक बन विधानसभा पहुंचे। शायद कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि देवेंद्र ने नागपुर में मॉडल के रूप में कपड़ों के ब्रांड के लिए भी काम किया और इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मॉडल विधायक भी कहा था। 35 साल की उम्र में फडणवीस ने अमृता से शादी कर ली, जो पेशे से बैंकर थीं। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अमृता ने बैंकर के तौर पर काम जारी रखा। 44 साल की उम्र में फडणवीस महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पार्टी के अंदर और बाहर कई तरह के विरोध का सामना किया, लेकिन इन्होंने राजनीतिक चतुराई और प्रशासनिक कौशल दिखाया और बीजेपी के पहले ऐसे नेता बने जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने खुद को सत्ता के मुंह से अछूते नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की। वो साधारण कपड़े पहनते, टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगते और मुंबई से नागपुर तक इकोनॉमी क्लास में सफर करते। साल 2019 में उनके ट्रैक रिकॉर्ड और पीएम मोदी की लोकप्रियता ने बीजेपी को महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरने में मदद की। 2019 में उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन अजीत पवार के मुकरने के बाद वो बहुमत साबित नहीं कर पाए और इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई, जब फडणवीस ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ हाथ मिला लिया। ऐसे में उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। सबको लगा फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो खुद डिप्टी सीएम बने और शिवसेना के एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया। और इस साल 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बेहद अच्छा परफॉर्म किया। 288 में से बीजेपी ने अकेले 132 सीटें हासिल की, वहीं शिवसेना को 57 सीटें मिली। साथ ही एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी को 41, यानी महायुति गुट को कुल 230 सीटें मिली। अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है और प्रदेश के मुखिया का पद एक बार फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के हाथों में सौंपा गया है।